Rana will represent India at the Rio Olympics in 74 kg category, replacing Narsingh Yadav, who failed a dope test. Freestyle wrestler Rana had earlier won a gold medal in the 74 kg category at the Dave Skulls Memorial Wrestling Tournament in USA in 2014. With the Wrestling Federation of India's decision to send Praveen to Rio, Narsingh Yadav's chances of making it to the Rio are all but over. And speaking exclusively to DD News correspondent Tapas Bhattacharya, Praveen exuded confidence of performing as per the expectations at the Rio and also getting a medal for India. कैसा लग रहा है? एकदम पहले आप नर्सिंग जा रहे थे लेकिन एकदम से चेंज हुआ सारा का सारा माहौल और आप जा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे दुख भी हो रहा है कि जैसा ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुझे आदेश मिला है फेडरेशन से कि आपको खेलना है, तो मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग पे था और वर्ल्ड कप में खेला था, इसलिए शायद सरकार ने और इंडिया फेडरेशन ने मेरे ऊपर विश्वास किया है। तो उम्मीद करता हूँ अब मैं जा रहा हूँ तो देश के लिए अच्छा ही करूँगा। आपको लगता है जिस तरीके से ये जो फील्ड है वो बहुत ही टफ फील्ड है, आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे कैसा? जी उम्मीद तो यही है, क्योंकि मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग पे हूँ और देशवासियों का प्यार रहा तो अच्छा ही करेंगे। और कुछ और आप अपने देशवासियों के लिए कहना चाहेंगे कुछ? जी मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़े और अच्छे पहलवान हैं देश के। मैं अभी उनसे बहुत जूनियर हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन अभी देशवासियों ने इतना विश्वास करके और फेडरेशन ने मुझे चुना है, तो उम्मीद करता हूँ इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा। और आपके साथ योगेश्वर दचारे बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं, आपको लगता है आप उनसे बहुत टिप्स ले पाएंगे? जी ऑफकोर्स बहुत अच्छे पहलवान हैं योगी भाई, और ऑफकोर्स फ़ायदा तो मिलेगा इस चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Our correspondent Sports from Sports, Gaurav Kumar is joining us with tracking the developments. Gaurav, Praveen Rana will be India's entry at the Rio Olympics when we talk of the 74 kg category. Tell us how prolific a candidate could he prove for India there? देखिए प्रीति, बिल्कुल जिस तरह से भारतीय कुश्ती संघ ने पहले दिन से ही साफ कर दिया था, जब से नर्सिंग का मामला सामने आया था डोप टेस्ट का, तो उन्होंने साफ कर दिया था कि जो कोटा है वो बेकार नहीं जाएगा। तो उसी कड़ी में प्रवीण राणा को जो है वो भारतीय कुश्ती संघ ने फिलहाल जॉर्जिया भेज दिया है ट्रेनिंग के लिए, और साथ ही रियो ओलंपिक के लिए भी उनके नाम को भेज दिया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नर्सिंग के लिए दरवाजे जो हैं वो बंद हो गए हैं। ये प्रवीण राणा जो हैं वो तभी रियो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे अगर नरसिंह यादव को नाडा की ओर से क्लीन चिट मिल जाती है, जो कि उनकी आज पेशी है। तो नरसिंह यादव ही जो है वो 74 किलोग्राम भार वर्ग से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन इस बीच पहलवानों की तैयारी जो है वो उस पर किसी तरह का असर ना पड़े, क्योंकि बाकी पहलवानों को भी इस विवाद के चलते जॉर्जिया जाने से रोक दिया गया था। तो इस कड़ी में भारतीय कुश्ती संघ ने फिलहाल एक अपनी तरफ से कदम उठाते हुए प्रवीण राणा के नाम का प्रस्ताव जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और साथ ही जो पीला है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है, उसके पास भेज दिया, और ताकि ये प्रक्रिया जो है कम से कम ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं रुकावट ना आए। Right, Gaurav, yes, Gaurav. Now there is a very interesting news item in one of the papers here, which has talked of an intruder who might have spiked Narsingh's food, and that intruder has been identified. I want you to confirm this for us first, and also tell us what is the case of Narsingh Yadav from here on. Now you've told us that the doping scandal that has come forth. What does it mean for Narsingh Yadav's future run? And also he says that an FIR has been filed according to the Wrestling Federation of India in the case. जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कल बहुत तेजी से ये पूरा घटनाक्रम बदला है, जिसमें वहाँ साई सोनीपत स्थित जो साई का जो सेंटर है, वहाँ के जो खानसामे हैं उनको 3-4 लोगों की फोटो दिखाई गई, जिसमें ये पूछा गया कि कौन से वो शख्स थे। तो उस खानसामे ने एक शख्स को पहचान लिया है, जो कि एक पहलवान का छोटा भाई बताया जा रहा है, और ये वहाँ पे प्रैक्टिस भी करता था, साथ ही छत्रसाल स्टेडियम में भी प्रैक्टिस करता था। तो इस पहलवान की जो है वो पुष्टि कर ली गई है कि कौन सा वो पहलवान था और किसके छोटे भाई ने वहां पे जाकर के पाउडर मिलाया था, जो कि नरसिंह के खाने में मिला। लेकिन अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। एक कंप्लेंट जरूर लॉन्च की गई है सोनीपत के थाने में, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस संबंध में कोई FIR लॉन्च की गई है या नहीं की गई है।
लेकिन जल्द ही इस संबंध में एक FIR नर्सिंग कैंप की ओर से दायर की जाएगी, ताकि उनके आज उनकी पेशी होनी है नाडा के सामने, उनके अपने पक्ष को जो है वो मजबूती मिले, ताकि वो नाडा के सामने अपनी इस बात को रख सकें कि मैंने जो आरोप लगाया था वो आरोप यूं ही नहीं था, साजिश था, बल्कि उसके पीछे ये तर्क है। और जहां तक नर्सिंग की बात है, तो वाडा के नियमों के तहत अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि नर्सिंग के खाने में जानबूझ करके वो प्रतिबंधित दवा मिलाई गई थी, तो निश्चित रूप से नर्सिंग के लिए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन ये सब होने में काफी समय लगेगा, इसलिए नर्सिंग के लिए रियो ओलंपिक का जाना अभी काफी इसलिए मुश्किल है क्योंकि ओलंपिक के शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। ऐसे समय में नाडा उनको क्लीन चिट दे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ उनको क्लीन चिट दे, उसके बाद वाडा उनको क्लीन चिट दे, तो इसमें कुछ एक प्रक्रिया होती है प्रीति, जिसमें काफी समय लग सकता है। Right, so a lengthy procedure ahead for Narsingh Yadav from here on, but again a crucial day today as he appears before NADA. Thank you so much, Gaurav, for joining us with those details. We'll come back to you again during the day to get more details on that. Our correspondent telling us that Narsingh Yadav is to appear before the NADA court today, and there will be decided what future action has to be taken. Though he has cried foul, and he says that an intruder had put something into his food samples, and that is why he was crying foul. And that has been reported by the papers here also in Delhi, which have talked of that intruder has been identified. Meanwhile, big opportunity.